मौका मिला इसको करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो हमें सीखने के लिए होती है, बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम ना ही जाए उस फील्ड के अंदर तो वेल गुड है। एक डूज होते हैं, एक डोंट होते हैं। आज की डेट के अंदर हमें उस चीज को फॉलो करना चाहिए। दैट्स व्हाई रीजन भी मैं आपको बता देना चाहिए सेशन का रहने का रखने का पर्पस क्या है। आप जिस स्टेज पे जाना चाहते हो, आई नो, आप जिस स्टेज पे जिस लेवल को अचीव करना चाहते हो, उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारा डेडिकेटेड हो, आपके पास ड्रीम्स है, सपने हैं कि आप उसे फुलफिल कर रहे हैं। यस या नो, ऑफ कोर्स सभी लोग पूरा करना चाहते हैं, बट माय डियर फ्रेंड बहुत सारी ऐसी कुछ माइनर मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आप इस इंडस्ट्री के अंदर कोई ना कोई चीजें लैक करके आप ग्रोथ नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या होता है कि हम देख तो रहते हैं हमें क्या करना है, बट हम कभी ये चीज नहीं देखते कि हमें क्या नहीं करना। हमको दोनों चीज देखनी होती है। और आज की डेट में आप जिस चीज के अंदर और जिस इंडस्ट्री के अंदर आप ग्रो करना चाहते हो, उस इंडस्ट्री के अंदर दो चीज होती है, एक डूस एक डॉन्ट्स। और हम वो डॉन्ट्स आपको किस लिए बता रहे हैं या डूस हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आज की डेट के अंदर हमें एक एक्सपीरियंस है। विद इन 1 and 2 year 3 year एक्सपीरियंस, एक इनफ एक्सपीरियंस होता है जिसके अंदर हमें पता होता है कि हम क्या चीज करें और क्या चीज ना करें। माय डियर फ्रेंड, टाइम इज मोस्ट वैल्यूबल कॉइन, हम सबको पता है। और टाइम इज अमाउंट, एक मनी है। टाइम एक पैसा होता है। जब आज की डेट के अंदर अगर इस टाइम को ही हम खराब कर देंगे तो कभी जिंदगी के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड आपको सारी चीजें पता लग जाए ना, कि जिसके वजह से आप इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो कर पाए। एंड माय डियर फ्रेंड, इस सिस्टम के अंदर आपको डूज और डोंट फॉलो करने का बहुत इजी स्टेप्स है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में तो और ज्यादा इजी है, क्योंकि हमारी अपलाइन हमें डे बाय डे या वीकली या मंथली हमें काउंसलिंग के तौर पे हमें हर चीज बताती रहती है, सिखाती रहती है। एंड सोशल मीडिया प्रॉपर्ली तरीके से ओपन है, हम बहुत सारी चीज यहाँ से सीख सकते हैं। एंड माय डिफरेंस, आपको पता होगा अगर आपको इस इंडस्ट्री पे टॉप पे रहना है तो एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। टॉप पे रहने के लिए आपको यहाँ की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप लाइफ के अंदर ग्रो कर सकते हैं। बहुत ऐसे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो ग्रोथ या स्पीड है कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो नहीं कर पाएंगे। होप सो एंड आई होप या आई बिलीव कि आप सभी को मेरा साउंड आ रहा होगा। एक बार मुझे कोई भी इंसान रिप्लाई कर दे, मैसेज या इनबॉक्स में, कैसे भी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, साउंड मेरा प्रॉपर्ली आई बिलीव कि बेस्ट होगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फर्स्ट टॉपिक पे लेके जाता हूँ कि आज की डेट के अंदर हमें ना बोलने से ज्यादा जरूरी है कि कब क्या बोलना है। यस या नो माय डियर फ्रेंड, बोलने से ज्यादा जरूरी है कि कब क्या बोलना है। आपको पता होना चाहिए जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाओ ना, तो आपको एक कहानी की तरह, एक रामायण की तरह आपको सारी चीजें नहीं बोलनी। आपको डूज के अंदर क्या रखना है, मैं सभी लोगों को डूज एंड डोंट कंटिन्यू साथ में बोलता रहूंगा। आप सभी लोग इसे राइट डाउन कर सकते हैं अपने माइंड के चीज को ओपन करके। आप बैठो, आई नो वेरी वेल, बट कहीं ना कहीं आप सभी लोग डायरी पेन के साथ बैठोगे, जिसकी वजह से आप इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीज सीख पाओगे, लिख पाओगे। और मुझे पता है डेम्स और सभी लोग डायरी एंड पेन के साथ बैठे। तो सबसे फर्स्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप डूज के अंदर आप डायलॉग्स का यूज करें, और डोंट्स के अंदर आप कोई भी एक स्टोरी या बर्बली जैसी आप जाओ, आप टेप रिकॉर्डर की तरह ऑन मत हो जाओ कि जी वेस्टीज ये वेस्टीज वो। आपको टेप रिकॉर्डर की तरह ऑन ही होना। आवाज नहीं आ रही माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक बार मुझे बता दीजिए, आवाज के लिए मुझे कई मैसेज आ चुके हैं। आज साउंड मेरा नहीं आ रहा किसी को? आ रहा है, ओके ओके ओके। सर जिसके पास साउंड नहीं आ रहा तो प्लीज अपने नेटवर्क को चेकआउट करें। कहीं ना कहीं नेटवर्क इशू होगा आपके साइड में जिसकी वजह से साउंड नहीं आ रहा। क्लियर है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो कहीं ना कहीं आपको डायलॉग्स को यूज करना है। आपको बिल्कुल भी जाके टेप रिकॉर्डर की तरह सामने वाले के पास बोलने नहीं लग जाना। आपको सिंपल सी एक चीज को फॉलो करना है, क्या कि आप बोलने से ज्यादा ना सुनने पे फोकस करें। मैंने बहुत सारे ऐसे लीडर्स को देखा है कि वो जैसी किसी के पास जाते हैं, वो एक बटन होता है उनके बैक साइड के अंदर, वो पिन करते हैं और वेस्टिज की शुरुआत 2 जून 2004 को हुई थी, ये नहीं वो नहीं ये शुरू हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, पहले कम से कम उसकी फीलिंग्स को तो समझो, उसकी जरूरत को तो समझो, एक्चुअल में उसको नीड क्या है। जब तक आप किसी की नीड को नहीं समझोगे ना, आप लाइफ के अंदर ना कभी भी इंप्रूव एंड ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको फर्स्टली अपने डूज एंड डोंट के अंदर एक चीज लिखनी है कि आप डायलॉग्स का यूज करें, कम बोले, सामने वाले को मौका दे ज्यादा बोलने का। अगर वो ज्यादा बोलेगा तो आप कहीं ना कहीं उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर पाओगे। दैट इज फर्स्ट डूज एंड डोंट्स इस इंडस्ट्री के अंदर। सेकंड के ऊपर आगे चलता हूं मैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सामने वाले को बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं, सर ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर लो। माय डियर फ्रेंड्स, आपको कभी किसी के ऊपर चेप नहीं होना। बिलीव मी,
अगर आप एक एथिकल सेल्समैन हो तो आपको कभी किसी के ऊपर चेप नहीं होना। क्यों? मैंने बहुत सारी ऐसी बुक्स रीड करी है, जो बहुत सारे मैंने यहाँ पे देखे, बहुत सारे राइटर्स हैं जो बताते हैं कि हमें किसी के ऊपर चेप नहीं होना, हमें सिर्फ सामने वाले को एडवाइस करनी है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग एक कंसल्टर हो, एक कंसल्टर लाइक एक एडवाइजर। जैसे हम किसी शोरूम के अंदर जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, या किसी शॉपकीपर के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम परचेज करते हैं, वहां पे हमें एक चीज देखनी होती है। कोई भी सेल्समैन होता है आपको प्रेफर करता है, जी सर ये कपड़े देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट, सर ये फ्रिज कैसी है, सर ये कूलर कैसा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके अंदर क्या, अगर आप नहीं लेते तो वो आपके ऊपर चेप होता है क्या? नहीं, उसका काम है दिखाना। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका काम है अपने किसी भी गेस्ट को सिर्फ ओनली कंसल्ट कर सकते हो। आपको कभी भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी। अगर कभी भी आपने जबरदस्ती करने की कोशिश करी, दैट्स व्हाई कि आप एक बेटर सेल्समैन नहीं हो, और कहीं ना कहीं वो आपसे फिर भागने की कोशिश करेगा, आपसे दूर रहने की कोशिश करेगा। तो इसके डूज एंड डोंट्स के अंदर एक चीज मैं बता सकता हूँ, आप एक एडवाइजर हो, और कहीं भी आप सामने वाले को आप फोर्स नहीं कर सकते। एडवाइजर एंड फोर्स, आप डूज के अंदर एडवाइजर एंड डोंट्स के अंदर फोर्स लिख सकते हो। आगे मूव ऑन करते हैं। इसी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं मार्केट के अंदर ना, झूठी अफवाह उड़ाते हैं। सर 2 लाख रुपए उड़ा देंगे आज तो, सर आप बोलो तो, सर आज का चेक, सर 2 महीने बाद मेरा चेक देखना 1 करोड़ रुपए टच करेगा, मैं इस इंडस्ट्री का दूसरा सिद्धार्थ सिंह बनूंगा। माय डियर फ्रेंड, ख्वाबी पुलाव पकाना छोड़ दे। मेरा मानना ऐसा है, जो बादल गरजते हैं वो कभी जिंदगी के अंदर बरसते नहीं है। तो डैम श्योर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपको एक रियल स्टोरी बतानी है। ओनली शेयर ओनली रियल स्टोरीज, नॉट अ बबल। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं, मिस्टर शिवम गोस्वामी, यूथ आइकन ऑफ इंडिया, बहुत इतनी अच्छी स्टोरी है, उनकी स्टोरी को रीड करें, अपने लोगों को शेयर करें, उनके बारे में बताएं। शिवम सर हैं, डीके धीमान सर है, अजीम अंसारी सर है, तरुण कनौजिया, दिनेश करदम, हमारी अपलाइन प्रशांत सर, सूरज सर, रविंद्र सर, सचिन जायसवाल जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आप एक रियल स्टोरी बता सकते हो कि ये आज कैसे एक फर्श से लेके अर्थ तक का सफर तय करा है। बट माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल भी बबल क्रिएट ना करें, आज उड़ा देंगे, आज ये कर देंगे, आज वो कर देंगे, सर आप देखो तो 4 दिन के अंदर आग लगा देंगे। माय डियर, बबल क्रिएट नहीं करना आपको अपने गेस्ट के सामने, आपको सिंपली उसको सिंपल वे के अंदर एक रियल स्टोरी बतानी है। माय डियर फ्रेंड, जब आप फैक्ट और फिगर के ऊपर काम करोगे ना, तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के अंदर 100 to 1% ग्रो करोगे। तो इसके डू के अंदर आप लिख सकते हो, शेयर ओनली रियल स्टोरी, और इसके डोंट्स के अंदर लिख सकते हो, डोंट शेयर बबल, लाइक अ बबल्स, नॉट अ फेक स्टोरीज, नॉट अ कुछ। ठीक है, ओके। आगे इसी के अंदर मूव करते हैं हम। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर ना बहुत सारी बुराई करते हैं, बहुत सारी बुराई करते हैं। सर ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये इंडस्ट्री वैसी है। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, बट जिस दिन आपने नेगेटिव वर्ड्स आप अपने माइंड से लगाना या अपने मुंह से बोलना शुरू कर देना, उसी दिन से आपकी उल्टी गिनती शुरू होगी। सर इस इंडस्ट्री के अंदर जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, बहुत पाक और बहुत पुण्य इंडस्ट्री है। मैं जब इसमें आज से कुछ समय पहले आया था, तो मुझे पता नहीं था इस इंडस्ट्री के अंदर इतने एथिक्स होते हैं, इतने रूल्स होते हैं। अगर इस रूल्स को, एथिक्स को फॉलो किया जाए तो इंसान बहुत बेटर कर सकता है। बट जिस दिन से मैंने अपने किसी भी चीज के बारे में, चाहे कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट या एवरीथिंग, या किसी लीडर के बारे में गलत बोलना शुरू कर दिया ना, माय डियर फ्रेंड, उसी दिन से मेरी उल्टी गिनती शुरू होगी। तो आपको ट्रस्टली काम करना है, यहाँ पे अच्छी बातें बोलनी है, बियॉन्ड पॉजिटिव। हमेशा आपको पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। तो आप अपने डू के अंदर लिख सकते हो कि पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, एंड अपने डोंट के अंदर लिख सकते हो नेगेटिविटी से दूर भागना है। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिविटी के पास जाओगे तो आपके पास उतनी नेगेटिविटी आएगी। मैंने एक बहुत पहले एक स्टोरी सुनी थी, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इन शॉर्ट, अगर आप 4 चोर के साथ खड़े होगे तो 5वें चोर आप बन जाओगे, और 4 बिजनेसमैन के साथ खड़े होगे तो 5वें बिजनेसमैन आप बन जाओगे। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव माहौल के अंदर रहोगे, आज की डेट में हमारे जूम मीटिंग के अंदर, यूट्यूब मीटिंग्स के अंदर, लाइव सेशन के अंदर आप रहोगे, उतना ज्यादा आप पॉजिटिव रहोगे। पर जितना ज्यादा आप गेम्स, म्यूजिक, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना पूरा दिन वेब सीरीज के अंदर गुजार देते हैं, वो लोग कभी लाइफ के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं अपने माइंड के अंदर नेगेटिव चीजें डालें। माय डियर फ्रेंड, हमारा माइंड एक खेत की तरह होता है। इस खेत के अंदर अगर आप कोई चीज उगाओगे, लाइक अ फूल, सब्जी, फल, तो वो चीज उगेगी। अगर आप इसके अंदर कुछ भी नहीं उगाओगे ना, तो माय डियर फ्रेंड, 101% यहाँ पे खरपतवार उग जाएंगे। क्यों? क्योंकि खेत के अंदर अगर आप घास फूस नहीं उगाते ना, तो भी वो उग जाती है, सिर्फ एक रीजन की वजह से, क्योंकि आपने उसमें कुछ नहीं हुआ है। तो जब आप अपने माइंड के अंदर अच्छी चीजें डालोगे, तो 101% आप लाइफ के अंदर ग्रो करोगे। आगे इसी के अंदर मूव ऑन करते हैं। फोकस ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपको फोकस करना है अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के अंदर। जब आप किसी प्रेजेंटर के और किसी गेस्ट के सामने जाते हैं एज अ प्रेजेंटर बन के ना, तो 3 to 5 to 10 सेकंड के अंदर वो आपको ऊपर से नीचे तक का देख के जज कर लेता है कि आपने कपड़े कैसे पहने, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपका टॉकिंग सेंस कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे उसको ट्रीट कर रहे हो।
तो आपको अपने पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना है। किस तरीके से? आपको अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को आप कहीं ना कहीं 15-20 दिन में अपने सैलून के पास जाके अपने हेयर कट कराएं, अपनी बियर्ड सेट कराएं। बहुत सारे लोग क्लीन शेव रखते हैं, क्लीन शेव कराएं। हमेशा याद रखें कि आपके पास आपके कपड़ों की एक्सपायरी होनी चाहिए। जिस दिन आपके शर्ट का कॉलर लूज हो गया, उस दिन वो शर्ट खराब होगी आपकी, माय डियर फ्रेंड। कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीजें फैक्टर फिगर के अंदर आती है। कभी भी आप कहीं पर भी जाओ तो अपने जूतों को पॉलिश करके जाओ। बहुत सारे लोग इस छोटी छोटी बातों को याद नहीं रखते। कभी भी आप किसी के पास जाओ, कोशिश करो आप एक ड्यू अपने पास रखो, कोई ना कोई, चाहे आप ओरा, एट्रिक पल्स, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट हैं, उसे यूज करो। अगर आप उसे यूज करोगे ना तो एक अच्छा इम्पैक्ट और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करें और कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करें। और बहुत सारे ऐसे लोग फोकस करते हैं कि यहाँ पे ना लक काम करता है। लक, लक के ऊपर कभी ट्रस्ट मत करो। जो लोग यहाँ पर है ना, वो सभी लोग अपने हार्डवर्क के वजह से है। तो डूज के अंदर अपना हार्डवर्क रखो और कभी भी लक को फॉलो मत करो। लक कभी किसी का काम नहीं करता। बट सॉरी एवरीवन, एक कॉल आ गई थी, मैंने डिस्कनेक्ट कर दी। ओके, तो लक कभी भी काम नहीं करता। आपको क्या करना है, आपको इस इंडस्ट्री के अंदर अपने हार्ड वर्क के ऊपर फोकस करना है। लक, माय डिफरेंट, बहुत सारे लोग बोलते हैं जिनके हाथ के अंदर लकीरें अच्छी होती है, वो होते हैं पंडित से दिखाओ, ये करो वो करो। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके, सॉरी कॉल की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है, सॉरी एवरीवन। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं लक के ऊपर काम, तो लक आपके साथ काम नहीं करने वाला। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी आप। ओके, आगे इसी के अंदर मूव ऑन करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को इस बिजनेस के अंदर बहुत समझ लेते हैं कि मैं यहाँ पे मालिक हूँ, बट आप गलत हो। कभी भी आप अपनी डाउनलाइन या अपनी टीम के लिए आप मालिक कभी नहीं बनते, बॉस कभी भी नहीं होते। आप एक गाइडर होते हो। एक आर्मी के अंदर जैसे एक इंसान एक गाइडर होता है ना, एक पर्सन होता है, वो गाइडर के रूप में होता है, वैसे बिल्कुल सेम आप एक गाइडर हो। आप अपनी डाउनलाइन के लिए गाइडर हो, उन्हें को आप बताते हो कि क्या चीजें कब कहाँ कैसे करनी है। आप उनके लिए बॉस नहीं हो कि आपके लिए वो काम कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं कर रहे वो आपके लिए। वो इस बिजनेस के अंदर इंडिपेंडेंट है, उनके पास एक फ्रीडम है, वो जब चाहे जो चाहे जैसे मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। आप बस अपनी टीम को गाइड करिए कि क्या काम कैसे करना होता है, बट उनके ऊपर कभी भी अपने हुकूमत को ना चले कि भाई तुझे शाम के 4 बजे यहाँ पे आना ही है तो आना है। नहीं माय डियर फ्रेंड, सभी के पास फ्रीडम है। सभी लोग आज यहाँ पर अपने लाइफ के अंदर एक फ्रीडम वाली लाइफ है। बट यस माय डियर फ्रेंड, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। अगर आपकी अपलाइन आपको बोल रही है कि शाम को 4 बजे यहाँ पे आना है तो आना है माय डियर फ्रेंड। कभी भी अपलाइन से आप किंतु परंतु करते हो ना, तो कभी लाइफ के अंदर आप ग्रो नहीं कर पाओगे। कभी भी आपको अपनी लाइफ के अंदर ये नहीं पूछना क्यों। जिस दिन आपने अपनी अपलाइन से पूछ लिया क्यों ना, उसी दिन से आप सोच लो कि आप सक्सेस के अंदर कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो। तो आपको कभी भी क्यों नहीं पूछना, कि क्यों का कभी कोई जवाब नहीं होता। तो आप सभी लोग अपनी डाउनलाइंस के लिए, अपने टीम साइज के लिए एक गाइडर के लिए काम करो, एक गाइडर की तरह काम करो, उनको अच्छी अच्छी गाइडलाइंस दो। और देन फिर उसके बाद आप यहाँ पर उनको कंसल्ट करो, कभी उनके लिए मालिक मत बनो। आगे इसी के अंदर फॉलो करते हैं हम चीजों को। डेप्थ, बहुत सारे लोग आज की डेट में डेप्थ के ऊपर काम नहीं करते। डेप्थ और विथ, आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप अपनी लेंथ। आई एम रियली सो सॉरी, मल्टीपल कॉल्स आ रही है एंड उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप सभी लोगों से। एंड आप सभी लोग अपने डेप्थ के ऊपर तो काम करे ही करे, प्लस विथ के ऊपर। माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस के अंदर अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको पैसा हमेशा आपकी डेप्थ से आएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा विथ से पैसा नहीं आएगा, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप अपनी लेंथ और विथ बढ़ाएं। कहीं ना कहीं आपकी अपलाइन आपको कंसल्ट करेगी, आपको 3 रॉस या 4 रॉस या 6 रॉस चलानी, उस टाइम पर कभी भी आप फोकस ना करें कि आपको सिर्फ डेप्थ ही डेप्थ ड्राइव करनी है या आपको विथ ही विथ। तो इस डूज और डोंट्स को फॉलो करें। आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको अपनी डेप्थ ड्राइव करनी है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको अपनी विथ ड्राइव करनी है। आगे इसी के अंदर मूव ऑन करते हैं। बहुत सारे लोग कंसिस्टेंसी को नहीं मानते। लगातार प्रैक्टिस ऑन कंसिस्टेंसी। मैं कंसिस्टेंसी स्कीम की नहीं बात कर रहा, मैं कंसिस्टेंसी लगातार काम की वर्किंग की बात कर रहा हूँ।
आप 2 दिन काम करोगे, 10 दिन बैठ जाओगे, फिर 2 दिन काम करोगे, फिर 10 दिन बैठ जाओगे, आप कभी भी लाइफ के अंदर इंप्रूव एंड ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, इस बिज़नेस के अंदर कंसिस्टेंसी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल भी आप ये मत सोचो कि मैं कंसिस्टेंसी एफर्ट्स ना लगाऊँ और ग्रो कर जाऊँगा, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। और जो लोग यहाँ पे ये सोच के बैठे, मैं एक लकी पर्सन हूँ, मैं लकी पर्सन हूँ, मैं 2 दिन काम करूँगा, 10 दिन नहीं करूँगा तो मैं इस बिज़नेस के अंदर ग्रो कर जाऊँगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। एक लॉयल मेंटालिटी जो होती है वो हमेशा ये फोकस करती है मैं कंटिन्यू एफर्ट्स लगाऊं एंड कंटिन्यू एनर्जी लगाऊं, जिसके वजह से मैं इस बिजनेस को बिल्डअप कर पाऊं और इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करके मैं आगे बढ़ सकूं। एंड आगे इसी के अंदर बात करते हैं, एंड अप्रोच मोर देन मोर प्रोस्पेक्ट्स। अपने डूज के अंदर लिख लिए, अप्रोच मोर देन मोर प्रोस्पेक्ट। आज की डेट में मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर देखा वही इंसान आज सक्सेस या फतेह के ऊपर है। मिस्टर शिवम गोस्वामी, सैल्यूट हिम। आज इस डेट के अंदर वो सक्सेस पे क्यों है? आज इतने कम समय में इतनी बड़ी सक्सेस कैसे आई? क्योंकि आज की डेट के अंदर भी उन्होंने एक चीज के ऊपर फोकस करा कि मुझे मोर देन मोर प्लान्स दिखाने, मोर देन मोर एसोसिएट्स के ऊपर काम करना है, मोर देन मोर गेस्ट के ऊपर काम करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अब मेरी टीम इतनी साइज बड़ी होगी तो अब मैं काम नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है। और वो लोग यहाँ पे गिरते हैं ना, जो ना सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर टिके रहते हैं कि भाई मेरी टीम के अंदर एक व्यक्ति आ गया, मैं उसी के साथ काम करूंगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको मल्टीपल्स आईडी से मल्टीपल्स गेस्ट को और मल्टीपल्स लोगों को आपको अप्रोच करना है और रेगुलर बेस में अप्रोच करना है। जब तक आप सभी लोग रेगुलर बेस के अंदर अप्रोचिंग नहीं करते और रेगुलर बेस के अंदर काम नहीं करते, तब तक का आप इस इंडस्ट्री के अंदर आप ग्रो नहीं कर सकते। तो आपको क्या फोकस करना है, अपने डूज के अंदर लिखिए, मल्टीपल्स प्लान्स एंड मीटिंग एंड रेगुलर अप्रोचिंग न्यू गेस्ट। और आपको अपने डोंट्स के अंदर क्या लिखना है, नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अ सिंगल पर्सन। आपको डिपेंडेंट नहीं होना किसी एक पर्सन। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा इस इंडस्ट्री के अंदर कि अपने 2 से 3 साल के करियर के अंदर लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं एक व्यक्ति के ऊपर। नहीं, ऐसा कभी, क्या पता आप जिस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हो वो खुद आपके ऊपर डिपेंड हो। तो कभी भी आप किसी एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड ना हो। अगर आप एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होते तो लाइफ के अंदर कभी इंप्रूव एंड ग्रो नहीं कर पाते। आगे इसी के अंदर मूव ऑन करते हैं, शेयर ओनली बेनिफिट्स नॉट अ फीचर्स। आपको अपनी डाउनलाइंस के अंदर, आपको या अपने गेस्ट के अंदर या अपने प्रोस्पेक्ट के अंदर आपको बेनिफिट्स चेज करने, नॉट अ फीचर्स। आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा भाई तेरा फायदा क्या है इस बिजनेस के अंदर। उसको ये मतलब नहीं है कि आपने कितने सर्टिफिकेट्स मिले, कंपनी के आज क्या रैंकिंग है, वो उसको पता ये चलना चाहिए कि मेरा बेनिफिट क्या है। जब तक का आप उसको बेनिफिट नहीं बताते कि भाई कंपनी की प्रोफाइल इतनी बैलेंस गुड है, इससे तेरे को ये बेनिफिट है कि कंपनी कभी भी इस इंडस्ट्री के अंदर एक गलत स्टेप नहीं उठाएगी। एक लॉयल, एक कंज्यूमर बेस्ड कंपनी है। कंपनी के प्रोडक्ट से आप बताओ, एक एथिकल प्रोडक्ट है, एक लॉयल प्रोडक्ट है। आज तक हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स में कभी कंप्लेन नहीं आई। आप उसको बताओ, आप बताओ हमारे प्लान के थ्रू आज लाखों लोग लाखों कमा रहे हैं। तो आप उसको हमेशा उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करो। हमेशा कभी भी आप, कभी भी मैं आपको बताऊँ फीचर्स के बारे में आपको बात नहीं करनी कि जी ये फीचर्स है ये। सर उसको क्या मतलब है स्पिरुलिना कौन सी काई से बना है? उसको क्या मतलब है नीम, तुलसी, पुदीने का साबुन कौन से पेड़ से तुलसी या पुदीना तोड़ के लाके बना है? आपको बताओ उसके साबुन से उसका क्या प्रॉफिट है? तब आप इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो कर पाओगे। तो सभी लोग अपने डूज़ के अंदर लिख दें कि आपको बेनिफिट्स को सेल्स करना है, ना कि फीचर्स को। ठीक है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ऐसा नहीं बोला कि मैं आपको फीचर्स नहीं बताने, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको ज्यादातर सोचना है कि आप सामने वाले कस्टमर के कितने बेनिफिट्स करा सकते हो। और मैंने पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी के ऊपर बात कर ली, बट इसके ऊपर एक पॉइंट और रखना चाहूंगा। आज की डेट के अंदर मार्केट के अंदर बहुत तेजी से पॉजिटिविटी फैल रही है, बहुत तेजी से। तो आप जितना ज्यादा इस पॉजिटिविटी को और फैलाओगे ना, उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे। पॉजिटिविटी को आप अपने सोशल मीडिया पे फैलाओ। आप फेसबुक, स्टेटस, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग ऑल ओवर सोशल मीडिया साइट, जहां से आप पॉजिटिविटी को फैला के खुद के साथ साथ बहुत सारे लाखों लोगों को आप पॉजिटिव कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, नेगेटिव होने के पास बहुत सारे रीजन है इस दुनिया के पास कि आज उसके घर के अंदर कुछ मिस हैपनिंग होगी, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए। बट माय डियर फ्रेंड, पॉजिटिव करने के लिए आप और हम सब है इस इंडस्ट्री के अंदर कि आप उसको पॉजिटिव करें। और माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी आप ऐसा मत सोचो कि आपको सिर्फ ओनली ऑन वेस्टीज की बात करनी है। आपको सामने वाले की फैमिली के बारे में भी सोचना है, उसके इमोशंस के बारे में भी सोचना है कि एक्चुअल में उसकी फैमिली के अंदर क्या चल रहा है। इसके ऊपर एक छोटे से डायलॉग के साथ इस स्टोरी को मैं कनेक्ट करता हूँ मैं, जहाँ पर सही समय पे सही बोलना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बच्चा जब पैदा होता है उसको बोलना सीखने के लिए 2 साल लग जाते हैं, बट कब क्या बोलना है ये सीखने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। एक्सप्लेन करता हूं मैं आप सभी को। सपोज दैट मैं किसी के जन्मदिन के अंदर जाऊं, और किसी का भी जन्मदिन है XYZ पर्सन, और मैं उसको वहां पे जाके बोलूं कि भाई राम राम सत्य है। माय डियर फ्रेंड्स, ये लाइन तो बहुत अच्छी है, बट जहां पे यूज करी वो चीज गलत है, वो जगह गलत है, वो प्लेस गलत है। वो अपना केक काटने के पहले ना वो मेरे को काट देगा। लाइन सही है, बट जगह गलत है। अगेन इसी के ऊपर एक पॉइंट रखता हूं मैं,
किसी का जनाजा जा रहा हो, किसी की अर्थी जा रही है और मैं वहां पे बोलूं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो उसकी अर्थी को छोड़ देंगे, मुझे लेके चल देंगे। मैं इससे क्या कनेक्ट करना चाहता हूँ इस लाइन से, कि आपको कब कहाँ क्या बोलना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं तीर कमान से, बात जबान से और प्राण शरीर से एक बार निकल जाए ना तो कभी वापसी नहीं आता। और कहते हैं तलवार का काटा हुआ घाव तो एक बार ठीक हो सकता है, तलवार का काटा हुआ घाव तो एक बार ठीक हो सकता है, बट जबान का काटा हुआ घाव कभी ठीक नहीं होता। जबान से एक बार निकल गई तो बात। तो हमेशा सही समय पे सही चीज का यूज करें। आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी बात को डिस्क्लोज करना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी बात को रखना है। आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। एक चीज और इसके अंदर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्सअप कर देते हैं इस बिजनेस के अंदर। दुनिया के बहुत सारे ऐसे बिजनेस देखते हैं मैंने, जहां पे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्सअप कर देते हैं। जब आपने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्सअप कर दिया ना, तो आप कभी भी ना आप प्रोफेशनल बन पाओगे, ना आप पर्सनल बन पाओगे, कभी भी ना आप अपनी फैमिली के अंदर अच्छे तरीके से आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम क्वालिटी एंड टाइम एक्सपेंड कर पाओगे, और ना ही इस बिजनेस के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर। तो आप अपने माइंड को बियॉन्ड प्रिपेयर करके रखें। घर की बातें घर तक का रखें, बिजनेस की बातें बिजनेस तक का रखें। फैमिली अलग है और बिजनेस अलग है, आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, बट आपको देखना है कि किस टाइम में पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो होप सो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कोई भी मिक्सअप ना करे। आपके डूज एंड डोंट्स के अंदर एक चीज ये भी ऐड ऑन कर ले। एंड ड्रेस कोड के ऊपर मैंने बात कर ली। बहुत सारे लोग अपने ड्रेस कोड के ऊपर काम नहीं करते, मैंने बहुतों को देखा है। बहुतों को ऐसे ही आ जाएंगे, स्लीपर में चल देंगे प्लान दिखाने, कहीं पर भी प्लान दिखा देंगे, रोड पे खड़े होकर प्लान दिखा देंगे। नहीं माय डियर फ्रेंड, अगर आपके पास कोई एक सुटेबल वेन्यू या प्लेस नहीं है तो आप वहां पे प्लान ना दिखाएं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मत दिखाओ, बट एक बार ट्राई किया जा सकता है। मैंने भी बहुत सारे लोगों को सीढ़ियों पे प्लान दिखाए, मेट्रो स्टेशन पे दिखाए, बस स्टैंड पे दिखाए, रोड पे खड़े खड़े प्लान दिखाए, कॉल पे प्लान दिखाए, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को हमेशा अपडेट करना होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो आप सबसे ज्यादा फोकस करें कि आप कब कहाँ पे क्या प्लान दिखा रहे हैं, और अपने ड्रेस कोड के ऊपर बहुत ज्यादा। स्लीपर्स में कभी भी ना जाएं, स्लीपर्स में कभी भी। आप में से जितने भी लोग आज मुझे पर्सनली जानते हुए, मैं आज तक जिंदगी के अंदर ना कभी स्लीपर्स के अंदर ऑफिस नहीं गया, कभी भी जिंदगी के अंदर। क्या कुछ भी हो जाए, कैसे भी कर, मैं बेशक ऑफिस नहीं जाऊंगा, बट मैं स्लीपर्स में कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आंख उठाई और चल दिए, मुंह भी नहीं धोया चल दिए वैसे ही। सुबह सुबह उठे चल दिए। नहीं माय डियर फ्रेंड, आपको बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर नोट डाउन कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया था, जस्ट 3 to 5 to 10 सेकंड के अंदर आपको लोग जज कर रहे हैं कि आप कब क्या कैसे कर रहे हो, और तब आपके ऊपर उंगली उठने वाली। तो इस चीज के ऊपर ध्यान दें। और एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत एथिकल बात है इस सिस्टम के अंदर, बहुत एक एथिकल बात है। हमेशा आप लोगों की हेल्प करें, गिव अ हेल्प एंड टेक अ हेल्प। मैं ऐसा नहीं बोला हमेशा हेल्प करें, आपको बहुत जगह ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि आपको हेल्प हो। हमेशा आप अपनी डाउनलाइन के लिए हमेशा गिविंग एटीट्यूड हो, गिविंग, कि आप हमेशा अपने अपनी अपलाइन को आप गिव करें, सॉरी डाउनलाइन को हमेशा आप जैसे उनकी हेल्प कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, सर आज की डेट के अंदर सारा प्लान सारी डाउनलाइन मेरे से करें। बाय डिफरेंट आप सो ब्लेस्ड हो, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपकी डाउनलाइन आपको पूछ रही है, नहीं तो आपको पूछेगी भी नहीं। आपके अंदर कुछ ऐसी खास बात है कि आपकी डाउनलाइन हमेशा पूछ रही है, तो आप रिस्पेक्ट करो, आप उनको दो, आप जितनी हेल्प कर सकते हो। आपका और मेरा काम क्या है, हमेशा उनकी हेल्प करना, हमेशा गिव हेल्प एंड टेक हेल्प। और आपको लोगों की हेल्प, आप हमारे इस सोशली तरीके से भी लोगों की हेल्प करनी है। वैसे इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप, मैं आज की डेट में मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ उन लोगों से जो डोनेशन करते हैं। मैं डोनेशन के रूप में आपको पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं डोनेशन के रूप के अंदर बात कर रहा हूँ कि आपके घर के आसपास कोई जानवर होगा, कोई बिल्ली होगी, कोई कुत्ता होगा, आप उसे 2 रोटी खिला सकते हो। आपके घर के आसपास बहुत सारी ऐसी जगह होगी जहाँ पे चींटी होगी, वहां पे आप आटा डाल सकते हो। आप अपने छत पे पानी रख सकते हो, आप अपने घर के सामने पानी रख सकते हो कि गाय पी सके पानी, या कोई भी ऐसा जानवर जो भूखा प्यासा हो, आप ऐसे चैरिटी कर सकते हो। और चैरिटी में कभी पैसा नहीं खर्च करना होता। आप किसी एक बुजुर्ग को, एक एजिड पर्सन को रोड क्रॉस कराते हो ना, ये भी एक चैरिटी के अंदर काउंटेबल होता है, बहुत ज्यादा। आप कोई इंसान गिर गया है ना, आप उसको उठा रहे हो तो वो भी एक चैरिटी के अंदर काउंटेबल होता है। तो जितनी ज्यादा आप इस तरीके से लोगों की हेल्प करोगे ना, उतना ज्यादा हमारा इंडिया, हमारा देश, हमारा ये कंट्री ग्रो करेगी। तो हमेशा आप लोगों की हेल्प करें, और हेल्पिंग नेचर आप हमेशा रखें, क्योंकि जब तक आप लोगों की हेल्प नहीं करोगे तब तक आप इस जिंदगी के अंदर ग्रो नहीं करोगे। एंड गिव रिस्पेक्ट एवरीवन, आपको हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करनी है, अपने छोटों की भी और अपने बड़ों की भी। ऐसा नहीं कि आपकी डाउनलाइन है तो आप उन्हें तू तड़ाक मैं करके बात करो। हमेशा आप अपने डाउनलाइन के साथ जी वर्ड का यूज करोगे, राहुल जी, सोनू जी, प्रीति जी, मोनू जी, हमेशा जी। और हमेशा आप अपनी अपलाइन को सर करके बात करोगे।
माय डियर फ्रेंड्स, नॉलेज नॉट अबाउट अ साइज। आप कभी नॉलेज पे मत जाओ। एक 60 साल का बुढ़ा भी आपको सिखा सकता है और एक पैदा हुआ बच्चा भी आपको सिखा सकता है। कभी भी ये मत देखो कि आपकी अपलाइन आपसे छोटी है, बड़ी है। बट माय डियर फ्रेंड, अपलाइन इज ऑलवेज राइट, अपलाइन इज अपलाइन। कुछ तो उसके कुछ ऐसे कर्म होंगे जिसके वजह से वो आपकी अपलाइन बनी है, नहीं तो ना कभी भी ऐसा नहीं होता। इस दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ किसी के कर्म होते हैं जिसकी वजह से कोई आपकी अपलाइन बनता है। तो कभी भी एज पे मत जाओ कि उसकी एज छोटी है तो मैं उससे सर करके बात नहीं करूंगा, या वो मेरे से छोटा है तो मैं उससे जी करके बात नहीं करूंगा। मैं नहीं, माय, हमेशा आपको रिस्पेक्ट देनी है, चाहे वो आपकी अपलाइन हो चाहे आपकी डाउनलाइन हो। और हमेशा, माय डिफरेंस, हमेशा आपको अपने बिजनेस की रिस्पेक्ट करनी। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अनएथिकल तरीके से इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं और बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते अपने डाउनलाइन की, अपनी अपलाइन की, अपने बिजनेस की। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा मैं लोगों को बोलता हूँ, कथनी और करनी के अंदर फर्क होता है हमेशा। अगर आज जो लोग मुझे पर्सनली, मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ, वो मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं और पीठ पीछे गाली दे रहे हैं ना, तो मैं कभी भी उनको बोलने नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कथनी और करनी के अंदर फर्क होता है। हमेशा कर्म अपने कर्मा को ढूंढ लेता है। आप कभी मत सोचो कि आपको कोई देख रहा है, आपकी अपलाइन या डाउनलाइन कोई भी, आपको हमेशा ऊपर वाला देखता है। तो हमेशा आप ट्रस्ट, बिलीव और फेथ के ऊपर काम करेंगे हमेशा। ये 3 वर्ड हैं जिसको मैं आज के सेशन में आपको बार-बार बताऊंगा। ट्रस्ट, बिलीव और फेथ। आज की डेट में अगर ये दुनिया, ये कायनात अगर चल रही है तो एक ही चीज के ऊपर चल रही है, वो है ट्रस्ट, वो है बिलीव, वो है फेथ। अगर आप अपनी किसी भी डाउनलाइन को अगर ट्रस्ट दिला देते हो, अगर बिलीव दिला देते हो, अगर फेथ दिला देते हो कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी कर सकते हैं ना, तो वो इंसान आपके साथ करने के लिए रेडी हो जाएगा और आपके साथ हमेशा, हर कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में भी और बुरी कंडीशन में भी आपके साथ खड़ा रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, हमेशा अपना कर्म को अच्छे रखें, क्योंकि कर्मा जो होता है वो हमेशा अपने कर्म को, आप जो कर्म होता है हमेशा अपने कर्मा को ढूंढ लेता है। तो आप जैसे करोगे वैसा आपको मिलेगा। लाइक आप बोया पेल बबूल का, तो आम कहाँ से खाऊं। अगर आपने बबूल का पेल बोया है तो कभी आप जिंदगी के अंदर आम नहीं खा सकते। और माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी आपको ना कल के ऊपर बात नहीं टालनी। टाइम इज मोस्ट वैल्यूएबल कॉइन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और टाइम इज इक्वल टू मनी। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं सर टाइम इज इक्वल टू मनी क्यों बोलते हो। सर आज जो टाइम के अंदर आप वर्किंग करोगे ना, उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको पैसा आएगा, उसी टाइम के अकॉर्डिंग। आप ये मत सोचो कि आपने 4 घंटे काम करे तो आपको 10 घंटे का पैसा मिलने वाला है, नहीं। आप 100 पीवी डालोगे ना तो कंपनी आपको 200 पीवी का पैसा नहीं देती। तो हमेशा आप अपने टाइम की रिस्पेक्ट करें और टाइम इज इक्वल टू मनी। और मैं हमेशा लोगों को एक चीज सिखाता हूँ, एक स्टोरी से आपको कनेक्ट करता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर जो अपना सारा काम कल के ऊपर छोड़ देते हैं। कल, मैं कल करूंगा, मैं कल करूंगा, मैं कल करूंगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, कल कभी नहीं आता। आप रावण को जानते होंगे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, सभी लोग, आई थिंक सभी लोग यहाँ पे अगर रामायण कभी देखोगे तो रावण को जानते होंगे। रावण की, माय डियर फ्रेंड, 3 इच्छाएं थी। मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ आपको कल के ऊपर। रावण की 3 इच्छाएं थी। पहली इच्छा, वो आग से धुएं को बाहर निकालना चाहता था। दूसरी इच्छा, वो आसमान पे चढ़ने की सीढ़ी बनाना चाहता था। तीसरी इच्छा, कभी किसी बाप के आगे उसका बेटा ना मरे। उसकी 3 इच्छाएं थी। वो जिंदगी में हमेशा ही बोलता था, मैं कल करूंगा, मैं कल करूंगा, मैं कल करूंगा, मैं कल करूंगा। कभी भी उसका कल नहीं आया। एक दिन उसका कल कल करते भगवान रामचंद्र के हाथों उसका काल जरूर आ गया। कल तो नहीं आया बट उसका काल जरूर आ गया। एक दिन उसका देहांत हो गया। बट माय डियर फ्रेंड, मैं रिगार्ड करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ अपने साइंटिस्टों की, रिस्पेक्ट करता हूँ। इस 3 में से जो रावण की 3 इच्छाएं थी, आग से धुएं को बाहर निकालना, या आसमान पे चढ़ने की सीढ़ी बनाना, या तीसरा किसी बाप के आगे उसका बेटा ना मरे। ये तीनों इच्छाओं में से 2 इच्छाएं, 2 ख्वाहिशें हमारे साइंटिस्ट फुलफिल कर चुके, क्योंकि उन्होंने कभी कल के ऊपर काम नहीं करा। उन्होंने सिर्फ एक चीज के ऊपर काम करा, जो होगा आज होगा, अभी होगा, इसी वक्त होगा। आग से धुएं को बाहर निकाल चुके हैं। आप सबको पता होगा एलपीजी गैस सिलेंडर, आप कितना भी जला लो उसके अंदर कभी भी धुआं नहीं आएगा। दूसरा, आसमान पे चढ़ने की सीढ़ी बना चुके हैं। क्या? रॉकेट। अगर माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी चाहते हो ना कि आपको अपनी पिकनिक मनाने के लिए मंगल ग्रह पे जाना है, आप पे करने की क्षमता रखो, मंगल ग्रह पे आप अपनी पिकनिक मना सकते हो। चाहे मंगल ग्रह पे, चाहे किसी भी ग्रह पे, कहीं की भी बात करो, चांद पे जा सकते हो आप। तो आसमान पे चढ़ने की सीढ़ी। तीसरे के ऊपर रिसर्च चल रही है बहुत तेजी से। हमारे साइंटिस्ट, हमारे बहुत तरीके के बहुत बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं जो आज इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि किसी बाप के आगे बेटा ना मरे। ऐसी कौन-सी स्ट्रैटेजी, ऐसी कौन-सी रणनीति अपनाई जाए। ये रावण की 3 इच्छाएं थी। बट वो कभी पूरा नहीं कर, वो बहुत बड़ा विद्वान इंसान था, बहुत ज्ञानी था। इस दुनिया का सबसे बड़ा पंडित कोई था तो वो रावण था। और सबसे बड़ा भगवान शंकर का कोई भगत था तो रावण था। उसके हाथ में पाताल, नरक, वायु सब कुछ उसके बस में था, अग्नि भी उसके बस में थी। बट वो कभी भी ऐसा नहीं कर सका। पता है क्यों? सिर्फ कल 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 कल। अगर आप में से जितने भी लोग हैं ना कि आप बोलेंगे मैं कल प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, मैं कल फॉलो अप करवा दूंगा, मैं कल ट्रेनिंग ले लूंगा, मैं कल कर दूंगा, तो माय डियर फ्रेंड, कभी भी कल नहीं आने वाला। बट एक दिन कल कल करके ना आपका टाइम जरूर खत्म हो रहा है।
और जैसे-जैसे कल-कल करोगे ना, आप धीरे-धीरे बड़े हो रहे हो और आपकी एज बढ़ती चली जा रही है और आपके फैमिली वाले ना आपको प्रेशराइज़ करने लग जाएँगे, भाई कब तक का तू करता रहेगा? पैसा नहीं कमा के क्यों नहीं दे रहा? तो इसलिए कभी भी कल के ऊपर डिपेंड ना हो, हमेशा आज के ऊपर फोकस करें कि आज आप कैसे बेटर कर सकते हो। जो काम आज के 24 घंटे में आप कर सकते हो ना, शायद कल के में नहीं कर सकते, क्योंकि आज आपके पास जो एनर्जी है शायद वो कल ना रहे। उससे कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। बट अपने 24 घंटे को आप जिस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, उस तरीके से ये 24 आवर्स यूटिलाइज़ होंगे। आगे इसी के अंदर मूव ऑन करते हैं, रीड ऑन अ बुक। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं इस बिज़नेस के अंदर ग्रो करने का, इम्प्रूव करने का, इस बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ा काम करने का क्या है? मैं सिर्फ एक ही चीज़ एडवाइस देता हूँ, बुक। अब मेरे से ये मत पूछना कि बुक कौन-सी पढ़ूँ मैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको जिन चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, उस अकॉर्डिंग से आप यूट्यूब पर, गूगल पे सर्च करके बुक पढ़ सकते हो। मैं 3 बुक रीड करता हूँ, सवाली जवाब, क्वेश्चन एंड आंसर, दूसरा जीत आपकी, शिव खेड़ा सर की है, तीसरा अ, सवाली जवाब, जीत आपकी एंड लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी, लोक व्यवहार, ये 3 बुक मैं रीड करता हूँ मैं। इसके अलावा भी मैंने कोई भी बुक रीड नहीं करी, मैं 3 बुक रीड करता हूँ और इसी तीनों को जब तक मैं बेटर तरीके से घोल के पी नहीं लेता, तब तक मैं चौथी पे मूव ऑन नहीं करूँगा। तो मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ, आपके अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि आपके पास कैसी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, आप लोगों के सामने अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, आपके पास एक अच्छी टॉकिंग सेंस नहीं है, आपके पास बिहेवियर नहीं है, या आप जो चीज़ आप उसके अकॉर्डिंग बुक को पढ़ें। कभी भी आपको ये नहीं देखना कि मैं कोई भी बुक उठाऊँ और पढ़ने लग जाऊँ। किसी भी लीडर ने कोई भी बुक बोली वो पढ़ने लग जाओ। हो सकता है उस लीडर को उस चीज़ की कमी है, उसने इम्प्रूव करा। हो सकता है आपको उससे और कोई बुक की ज़रूरत हो। हो सकता है कोई और कंटेंट की ज़रूरत हो। तो कभी भी आपको किसी के एडवाइस में नहीं, आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए कि मुझे कौन-सी बुक एडवाइस के अंदर पढ़नी चाहिए। ठीक है? आगे इसी के अंदर अपडेट करना चाहता हूँ एक लाइन जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा करीब है। अपडेट योर नॉलेज 3 पी। अगेन रिपीट, अपडेट योर नॉलेज इन 3 पी। 3 पी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में आएगा क्वेश्चन, कौन से पी पे? कौन सी चीज़ों के लिए मेरे को अपडेट करना पड़ेगा 3 पी? सबसे पहला, कंपनी की प्रोफाइल। जितनी बार कंपनी की प्रोफाइल में कोई एक सर्टिफिकेट्स ऐड ऑन होता है, कोई एक अचीवमेंट ऐड ऑन होती है, आपको अपडेट करना है। सेकंड पी, आपको अपडेट करना है अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स ऐड ऑन हो, आप उसके बारे में यूट्यूब पर वीडियोस देखें, आप उसके लिटरेचर पढ़ें कि आप उनके अच्छी नॉलेज इंक्रीज कर सके, अच्छी से अच्छी नॉलेज इंक्रीज कर सके और लोगों को आप बता सके। तीसरा यहाँ पे पी, आपका बिजनेस एंड मार्केटिंग प्लान। आपका कंपनी का मार्केटिंग प्लान जो होता है, जिसे हम प्लान बोलते हैं, आप उस पी को आपको बहुत ज्यादा अपडेट करके रखने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कब, कहाँ पे, कैसे, किस सिचुएशन के अंदर आपके पास पैसा आने वाला है। 3 पी को आप जितना ज्यादा अपडेट करके रखेंगे, तो 4 पी आपके पास 100 to 1% आने वाला है, दैट इज पे आउट। जब तक का ये 3 पी अपडेट नहीं होंगे, तब तक का आपके पास 4 पी नहीं आने वाला, लाइक अ पे आउट। एंड आज की इस ट्रेनिंग को यहीं पे हैंड ओवर करना चाहूंगा यहाँ का मिस्टर सचिन जी को। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना वंडरफुल मौका देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच माय ग्रेट अपलाइन लाइक अ सूरज सर, रविंदर सर, पंकज सर, प्रशांत सर एंड मेरी ऑल अपलाइंस एंड ऑल कंपनी सिस्टम। आज मैं बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ कि आज की डेट में लोग मुझे सुन रहे हैं और मैं आप सबका बहुत ज्यादा